आज मैं बताने वाला हूँ वंशागति एवं विभिन्नताओं के अंतर्गत तीसरा पार्ट मेंडल के नियम। मेंडल के तीन नियम हैं। मेंडल के कितने नियम हैं? तीन नियम। पहला नियम है प्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। परीक्षा में तीनों में से एक नियम जरूर पूछा जाता है। प्रभाविकता के नियम को अंग्रेजी में कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। पृथक्करण का नियम इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल के ये तीन नियम हैं। तीनों नियम में से एक न एक नियम परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब पहला है प्रभाविकता का नियम। मेंडल का यह पहला नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। किस पर? एक संकर संकरण। मेंडल का यह नियम किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी प्रभाविकता का नियम किस पर आधारित है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण पर आधारित है। अब देखिए, एक संकर संकरण क्या होता है? जब एक जोड़ी लक्षणों को लेकर उनके विरोधी गुणों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे कहा जाता है एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर से देखिए क्या होता है, जब एक जोड़ी लक्षणों को लेकर उनके विरोधी गुणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे कहा जाता है एक संकर संकरण। यानी जैसे हम लंबा और बौना, लंबा और बौना ये एक जोड़ी हो गया। लंबा और बौना पौधों के बीच अगर हम संकरण कराते हैं तो क्या होता है? हमको लंबा पौधा प्राप्त होता है। तो यह क्या हो गया? एक संकर संकरण। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण क्या है? जब हम लंबा और बौना, ये क्या है? उदाहरण। उदाहरण क्या है? लंबा पौधा और बौना पौधा। लंबा पौधा के लिए जो एलील होता है वह क्या होता है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। लंबा पौधे के लिए जो एलील होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी। बौना पौधे के लिए क्या होता है? स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है। जब इनके बीच क्या होता है? संकरण होता है। अब देखिए ये तो हो गया इसका पेरेंट हो गया, पेरेंट हो गया। अब इसका जो गैमीट बनेगा वह क्या बनेगा? कैपिटल टी बनेगा। इसका जो गैमीट बनेगा वह क्या होगा? स्मॉल टी होगा। यानी ये क्या हो गया? गैमीट हो गया। अब इनके बीच जब संकरण होगा, जब क्रॉस कराया जाएगा तो ये कैपिटल टी होगा और इसके साथ साथ क्या होगा? स्मॉल टी होगा। क्योंकि ये प्रभावी है, प्रथम पीढ़ी में क्या होता है? केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं। यानी ये क्या होता है? संकर
लंबा, संकर लंबा, ये प्रथम पीढ़ी है, F1 जनरेशन। वैसे देखिए, जब लंबा और बौना पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, संकर लंबा, यानी केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है। इसी को कहा जाता है प्रभाविकता का नियम कहा जाता है। अब देखिए, अगर इसके बीच स्वपरागण करा दिया जाए, इसके बीच अगर स्वपरागण कराते हैं स्वपरागण का मतलब होता है इसका इसी में गुड़ा, इसका इसी में क्या होता है, गुड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब इसके बाद इसी के आगे जो होगा इसी में गुड़ा कराया जाएगा। एक तरफ देखिए इसको लिखेंगे, एक तरफ इसको लिखेंगे, यानी एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी का कैपिटल टी में कैपिटल टी हो गया। अब इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका गुणा इसमें करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गुणा इसमें करेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको देखिए, फिर से इसको देखिए, स्वपरागण मतलब उसी का उसी में गुणा, यानी इसका इसमें गुणा करना है, यही क्या हो गया, स्वपरागण हो गया। अब देखिए, इसका इसमें गुणा करना है, एक बार इसको पकड़ के इसमें गुणा कराएंगे, फिर इसमें गुणा कराएंगे, फिर इसको पकड़ के इसमें गुणा, इसमें गुणा। ये कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए इसमें जो जो चीजें निकल के आई हैं, इसी के नीचे अब लिखा जाएगा, जैसे कैपिटल टी है तो ये क्या है, लंबा पौधा, लंबा पौधा। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, संकर लंबा। और ये स्मॉल टी क्या है, ये बौना पौधा। ये क्या है, बौना पौधा। अब देखिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए लंबा पौधा कितना है, 25%, संकर लंबा कितना है, 50%, और बौना पौधा कितना है, 25%। या इनका जो अनुपात होता है, अनुपात क्या हो गया, 1:1, 2:1, यानी 1 ये मिल गया लंबा पौधा, 2 देखिए क्या मिल गया, बौना पौधा, संकर लंबा, 2 संकर लंबा, 1 क्या हो गया, बौना पौधा। तो यही क्या हो गया, इनका अनुपात हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम, या जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपने देखा कि जो प्रथम पीढ़ी था, यानी जो पहला जो नियम था, पहले नियम में हमने लंबा और बौना, पहले नियम में हमने जब लंबा और बौना पौधों के बीच संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, हमको लंबा पौधा प्राप्त होता है। जब लंबा और बौना पौधों के बीच जब हमने संकरण कराया तो क्या होता है, प्रथम पीढ़ी में
लंबा पौधा प्राप्त होता है। बौना पौधा प्राप्त नहीं होता है। ठीक, लंबा और बौना के बीच जब संकरण कराते हैं तो लंबा प्राप्त होता है, बौना प्राप्त नहीं होता है। लेकिन बौना का जो कारक होता है, जो एलील होता है, लंबा पौधे के साथ साथ रहता है, लेकिन अपना प्रदर्शन नहीं करता है, अपना प्रदर्शन ये नहीं करता है। लेकिन जब इनके बीच स्वपरागण होता है, जब इनके बीच क्या होता है, स्वपरागण होता है, जब इनके बीच स्वपरागण होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए इसमें लंबा पौधा भी मिला, कैपिटल टी क्या है, लंबा, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी क्या है, लंबा, मतलब ये भी मिला। उसके बाद देखिए कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी यानी बौना, यानी प्रथम पीढ़ी में बौना पौधा भी मिल जाता है, यानी इसका पृथक्करण हो गया, बौना पौधे का भी क्या हो गया, पृथक्करण हो गया। इसी को कहा जाता है पृथक्करण का नियम, या इसे कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे और किस नाम से जाना जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इसका उदाहरण वही होगा, प्रभावितता के नियम का जो उदाहरण था वही होगा, उसको फिर से देख लीजिए, वही चीज, उदाहरण प्रभावितता के नियम का ही उदाहरण रहेगा। जैसे मान लो लंबा और बौना, कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी, ये सब क्या है, पेरेंट है, जनक है। ठीक है, उसके बाद इसका एक एली ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, गैमीट। इसका एक एली ले लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, गैमीट हो गया। ये दोनों गैमीट हो गए। अब इनमें क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये क्या हो गया, संकर लंबा। ये क्या हो गया, F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी, F1 जनरेशन, या इसे प्रथम पीढ़ी कहते हैं। अब इसमें स्वपरागण होगा, इसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा, स्वपरागण। स्वपरागण में कैपिटल टी का मतलब उसी का उसी में गुणा। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें देखिए दो एलील हो गए, एक तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, इसमें भी दो एलील, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका गुणा इन दोनों में, ये हो गया स्मॉल टी, अब इसका गुणा इसमें हो गया, कैपिटल टी। उसके बाद इसका गुणा एक बार इसमें, एक बार इसमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार इसमें, इसमें। तो देखिए इसमें 25% क्या होता है, लंबा पौधा, 50% संकर लंबा, और 25% क्या होता है, बौना पौधा। यहाँ पे इसको आप दिखा सकते हैं,
वही चीज है, 25% लंबा, 50% संकर लंबा, और 25% बौना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो होता है, इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो जो होगा 3:1 होगा, और जो जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1 होगा। ठीक।